Assalamu alaikum. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. Today our topic of discussion is कारोबारी ख़त के अज्जा, पार्ट्स ऑफ लेटर। पार्ट्स ऑफ लेटर हमने पढ़ना है। उसमें आप देखें कि सबसे पहले उन्होंने आपको बताया है कि कारोबारी ख़त के मुंदरजा ज़ेल ज़रूरी और गैर ज़रूरी अज्जा होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट्स का भी जिक्र किया गया है और अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स को भी डिस्कस किया गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स में देखें सबसे पहला जो उन्होंने बताया है वो है कारोबारी ख़त के ज़रूरी अज्जा, यानी उसमें आप देखें कि उन्होंने बताया है हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैलूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज सिग्नेचर। यानी उर्दू में अगर आप इसको देखें तो ये कारोबारी ख़त के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, यानी ये लाजमी तौर पे होंगे। ये होंगे तो आपका लेटर कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ आपका लेटर जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। उसमें सबसे पहले है सरनामा, पेशानी यानी हेडिंग, उसके बाद तारीख़ है, फिर मकतूब अलैह का पता है, उसके बाद देखें अलकाब है, नफ्स मज़मून है, इख्तितामिया कलमात हैं और दस्तखत हैं। यानी ये 7 चीज़ें जो हैं आपके लेटर्स में होनी चाहिए लाजमी तौर पे। ये सातों चीज़ें होंगी तो फिर ये आपका लेटर कंप्लीट होगा, बिकॉज इट इज़ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ लेटर और यू कैन से द important parts of the letter. Now the unimportant or non-essential parts of the letter are shown you as below. You can see कारोबारी ख़त के गैर ज़रूरी अज्जा, जिसमें कि ये 5 चीज़ें आ जाती हैं: हवाला नंबर, मुखातिब अलैह, अनवान, ख़त लिखने और लिखवाने वाला, मुंसलिक के कागजात, यानी जो भी इंप्लॉयर आपको होता है। तो ये कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें थी, यानी ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अगर आप उसको अपने लेटर में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, और अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप ना भी करें, उसमें किसी किस्म का कोई मसला जो है वो नहीं है। उसमें देखें सबसे पहले उन्होंने आपको जो बताया है वो है सरनामा। ख़त भेजने वाला ख़त के ऊपर वाले हिस्से के दरमियान में अपने इदारे का नाम और पता दर्ज करता है। इस खित्ते को ख़त का सरनामा कहा जाता है। ये बेसिकली हेडिंग होती है, ठीक है ना। कोई भी जब आप लेटर राइट करने लगते हैं तो ज़ाहिर आपका एक लेटर हेड होता है, उसके ऊपर ही आपने लेटर को टाइप करना होता है ना, और लेटर हेड के ऊपर आपने बेसिकली यही चीज़ बताई होती है। जो लेटर हेड होता है, सरनामा होता है, कभी आपने गौर किया हो तो उसके ऊपर ये लिखा होता है ना कि आपके बिज़नेस का नेम क्या है, आप किस नाम से कारोबार कर रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लेटर हेड पे होती हैं, और फिर उसके ऊपर आप अपना लेटर जो है वो राइट करते हैं। तो ये तो होता है सरनामा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आप देखें जो आपको बताया गया है वो है हवाला नंबर, कि कारोबारी हदूद में हवाला नंबर लाजमी तौर पे दर्ज किया जाता है। हवाला नंबर के ज़रिए ख़त को जो है फाइलिंग ख़त की बड़ी आसान हो जाती है, तो आपकी फ़ाइलिंग को ये आसान बना देता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे देखें कि जो आपके साथ डिस्कस किया गया वो है तारीख़, डेट। तो ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी मैंशन करनी है जिस डेट पर आप लेटर को राइट कर रहे हो, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ पे देखेंगे मकतूब अलैह का नाम और पता, ठीक है, कि जिसके नाम आप लेटर को राइट कर रहे हो उसका भी कंप्लीट नेम और एड्रेस जो है आपने वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये भी चीज़ हो गई। ये सारे एसेंशियल पार्ट्स हैं अभी तक के, और इसकी एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि प्रिंसिपल जो है पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुस्लिम टाउन लाहौर, इस तरह से आपने उसको मुखातिब आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मुखातिब अलैह, मुखातिब अलैह जो है उसमें अपना सब कुछ मेंशन करना है कि अपना नाम, ओहदा वगैरह एंड पे लाजमी उसने लिखना है। उसके बाद अलकाब व अदाब आपने यूज़ करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से अल्फाज का चुनाव करना है कि आप किस तरह से किसी जो इंसान है जिसको आप लिख रहे हैं कैसे उसको मुखातिब करना बेहतर है। मोहतरम लिख सकते हैं, जनाब लिख सकते हैं, मुकरमी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट अच्छे अल्फाज हैं, अलकाबात हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ख़त की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अनवान है कि टॉपिक आपने उसको देना है कि जो भी आपके ख़त का अनवान है आपने वो लिख देना है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे 2 अनवानात उन्होंने आपको बताए हैं कि दरखास्त बराए तरसील माल या फिर दरखास्त बराए अदायगी रकूम। जो भी आपका मकसद है बेसिकली ख़त लिखने का टॉपिक है वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी तरह से फिर देखें नफ्स मज़मून के, अब वो इबारत बेसिकली आपने लिखनी है कि जो एक आपके टोटल ओवरऑल लेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो भी आपने वहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, इस्तफसार करना है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है या देनी है, तो वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा इख्तितामिया कलमात के, आपने बड़े अच्छे तरीके से जैसे आपका मुखलिस या हैर अंदेश वगैरह, न्याज़मंद वगैरह करके आपने उस चीज़ को क्लोज लेटर को कर देना है, और नीचे एंड पे आपने अपने सिग्नेचर्स कर देने हैं, और फिर इससे जो है आपका एक लेटर जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा और अच्छा एक वो लेटर जो है आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखें कि आपको ख़त लिखने वाले का मुख्तसर नाम, कि दस्तखत के बाद हाथ के दाएं तरफ ख़त टाइप करने वाले या लिखने वाले का मुख्तसर नाम दर्ज किया जाता है। इस तरह से मुंसलिका कागजात जो भी अटैचमेंट होती हैं, इंक्लोजर होता है, वो आपने बता देना होता है। और इस तरह से कॉपी बराए कि अगर हद की नकल मकतूब अलैह के अलावा किसी और को भी आपने अरसाल करनी हो तो जो भी अटैच्ड कॉपीज़ होती हैं वो फिर आप वहाँ पे CC लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि फिर उसकी कॉपी जो है वो अगर किसी सेकेंड पर्सन को भेजनी है तो वो भिजवाई जा सके। उसके बाद तमत्ता के हद लिखने के बाद अगर मालूम ना हो
जैसे यहाँ पे तमन्ना का जिक्र किया जा रहा है कि ख़त लिखने के बाद अगर मालूम हो कि कोई बात लिखने से रह गई है तो फिर उसमें ऐड करने के लिए आप पोस्ट स्क्रिप्ट या फिर तमन्ना का वर्ड यूज़ कर सकते हैं और फिर आप मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह से देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा उन्होंने बना के दिया हुआ है कि कारोबारी ख़त का हाका उन्होंने बनाया हुआ है और उस हाके में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर सरनामा है, ठीक है। सरनामा में क्या था, जैसे कि पहले आपको बताया गया कि आप अपना आपका लेटर हेड होता है ये, और यहाँ पे आपके कारोबार का नाम, पता वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखा जाता है। उसके बाद तारीख होती है कि जिस डेट पे आप लेटर को राइट कर रहे होते हैं वो डेट यहाँ पे लिखी जाती है। फिर मकतूब अलैह का पता होता है, मकतूब अलैह जो भी आप जिसको भी लिख रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं उसका पता और एड्रेस वगैरह होता है। फिर अलक़ाबात, फिर ख़त का नफ्स मज़मून, और एंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इख्तितामिया कलमात हैं। तो ये ओवरऑल आपका हाका था ख़त का जो कि आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखें कि काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स आपके साथ जो टॉपिक बेसिकली है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कारोबारी खतूत की जो एग्ज़ाम है वो लिखें। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज फार एज योर पेपर इज़ कंसर्न, सो यू कैन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। इंशाअल्लाह तर्ज के तौर पर आप इस सवाल को आप याद कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले देखें कि जिस ख़त का जिक्र किया जा रहा है आपके साथ वो है दरियाफ्ती ख़त, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इस्तफ़सारनामा जैसा होता है, ये इस तरह का ख़त होता है कि जिसमें आपने अपने माल से रिलेटेड तमाम ज़रूरी मालूमात जो है वो पूछनी होती हैं, जैसे कि माल की मौजूदगी, म्यार, कीमत, अदायगी की शराइत। यानी जो बायर होता है ना बेसिकली वो इस्तफ़सार करता है और सेलर को ये लेटर लिखता है कि जिसमें वो सेलर से पूछता है कि मुझे इस तरह का सामान चाहिए, इस तरह की नौयत का माल चाहिए, इतनी मिकदार में चाहिए, ये अदायगी की शर्त होगी, और ये तमाम चीज़ें वो अपनी तरफ से भी अपनी शराइत भी बताता है और जो उसने इस्तफ़सार करना होता है वो भी इसमें वो पूछ लेता है, और इस तरह से ये एक ख़त जो है दरियाफ्ती ख़त तैयार हो जाता है। इस तरह से सेकंड देखें पेशकश का ख़त। अब पेशकश का ख़त जो है वो दरियाफ्ती ख़त के जवाब में ही लिखा जाता है कि जिसमें फिर आपका जो सेलर होता है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दरियाफ्ती ख़त में पूछी होती है वो इस इंफॉर्मेशन को आपको देता है, तो उसको फिर हम पेशकश का ख़त कहते हैं। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट आपके साथ जिस ख़त का जिक्र किया जा रहा है वो है फरमाइशी या हुक्मी ख़त। तो देखें ये बेसिकली ऑर्डर लेटर होता है कि जिसमें आपने किसी किस्म का ऑर्डर देना होता है, ठीक है ना। इसमें देखें बिल्कुल ये उसी तरह से होता है कि जैसे बायर है और वो किसी सेलर के साथ अब अपना जो है वो लेन देन करना चाहता है, तो फिर उस लेन देन के सिलसिले में जो है वो एक ख़त लिखेगा जिसको हुक्मी ख़त बोला जाएगा, जिसमें बायर बताएगा कि उसको क्या चीज़ चाहिए, कितनी क्वान्टिटी में चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए, ठीक है। तो उसको हम ऑर्डर लेटर या फिर हुक्मनामा हुक्मी ख़त कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो ख़त हमारे साथ जिक्र किया जा रहा है वो है कंप्लेंट लेटर या शिकायत का ख़त। तो ये तो आपको बेहतर पता है कि ये कंप्लेंट लेटर किसे कहते हैं या शिकायत का ख़त किसे कहते हैं कि जिसमें किसी किस्म की कोई शिकायत होती है, किसी किस्म का कोई मसला होता है और आपका जो माल है वो एग्जैक्ट नहीं होता या उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है, तो फिर आप एक शिकायत का ख़त भी लिख सकते हैं अपने सेलर को कि देखें आपने ये इस तरह से जो है कुछ मिस्टेक हो गई है और गलत जो है वो माल आ गया, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से आपने धमकी या मेज़ लहजा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से शाइस्ता अल्फाज के साथ अपनी शिकायत को पेश करना है ताकि अगले बंदे पे आपका जेस्चर एक अच्छा इम्पैक्ट अगले बंदे पे जाए और वो ये ना समझे कि अगर उससे कोई गलती हो गई है या मिस्टेक हो गई है तो इतना बुरा इम्पैक्ट आप उस पर डालें कि दोबारा वो आपके साथ किसी किस्म का कारोबार करना पसंद ना करे। तो ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद देखें अज़ाला शिकायत का ख़त। अज़ाला शिकायत यानी आपकी जो भी शिकायत हैं, जो भी किसी किस्म का मसला है, जैसे कि आपने कंप्लेन शिकायत का ख़त आपने किया था तो उसके जवाब में फिर जो ख़त आपको लिखा जाएगा वो होगा अज़ाला शिकायत का ख़त, जिसमें आपकी कंप्लेन को दूर किया जाएगा और आपकी कंप्लेन के हवाले से जो है आपसे माजरत की जाएगी, तो उसको हम अज़ाला शिकायत का ख़त बोलेंगे। इसी तरह से देखेंगे सेकंड नेक्स्ट जो आपके लेटर बताया जा रहा है वो है वसूली के हदूद। तो वसूली के हदूद वही होते हैं आमतौर पे कि जो जब आपकी क्रेडिट पे सेल्स परचेज़ हो रही होती है तो वो फिर आपने उस टाइम पे जो आपने लेटर यूज़ करने होते हैं वो आपके होते हैं वसूली के हदूद, ठीक है। अब इसकी एग्ज़ाम उन्होंने नेक्स्ट आपको बताई हैं कि डिफरेंट तरह से आप इस लेटर को लिख सकते हैं। जैसे याद दहानी का ख़त के अक्सर जो है आपकी रकम आपको मौजूदा तारीख पे नहीं मिलती, तो फिर आप एक लेटर जो है आप लिख सकते हैं कि अगले बंदे को रिमाइंड करवाया जाए कि आपकी तरफ से रकम की अदायगी होनी है जो कि अभी तक नहीं हुई, तो उस सूरत में फिर आप याद दहानी का ख़त लिख सकते हैं। फिर होता है अपील का ख़त
कि बाज़ दफ़ा अगर आपको आपके पहले याद दहानी के रिमाइंडर लेटर के जवाब में कोई ख़त मसूल नहीं हुआ तो फिर आप एक अपील कर सकते हैं कि जिसमें फिर आपने रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पैसे आपको भिजवा दिए जाएं। फिर थर्ड में बारी आती है धमकिया मेज़ ख़त की, कि पहले दोनों अगर हदूद की कोई तरफ से जवाब आपको मसूल नहीं हो रहा तो फिर आप कानूनी चाराजोई करने की गर्ज से फिर आप एक धमकिया मेज़ लेटर भी भेज सकते हैं। उसके बाद देखें एजेंसी के हदूद। एजेंसी एक ऐसा इदारा है जो किसी बड़े सनती या कारोबारी इदारे की नुमाइंदगी करते हुए उसका माल तयशुदा शराइत पर फ़रोख्त करता है। ठीक है, तो वो इस मामला में जितने भी लेटर्स को यूज़ करेगा वो फिर आपके एजेंसी के हदूद के अंदर शामिल हो जाएंगे। उसके बाद देखें कारोबारी हवाला जात के हदूद। ठीक है, अब ये ऐसे हतूत हैं जो ग्राहक की माली हालत और उसकी शोहरत मालूम करने या बताने के लिए तहरीर किए जाते हैं। ठीक है ना, जो भी आपका कस्टमर है उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखनी होती है आपने कि आया इसके साथ आप क्रेडिट पे डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कल को ये डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, कल को ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी पेमेंट जो है वो करप्ट हो जाएगी और आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो ख़त लिखे जाते हैं उनको फिर हम कारोबारी हवाला जात के हतूत कहते हैं। उसके बाद देखिए गिश्ती मरासला एक ही मजमून का ख़त होता है जो बहुत से कारोबारी अफराद को अरसाल किया जाता है। ठीक है ना, डिफरेंट आप लोगों को इसको आप सेंड करने की गर्ज से आप इस लेटर को राइट करते हैं। उसके बाद देखिए मुलाजमत की दरख्वास्त। तो मुलाजमत की दरख्वास्त ज़ाहिर है अगर आपने कहीं पे कोई नौकरी करनी है, किसी किस्म का आपका कहीं पे जॉब करने का इरादा है, तो उस सूरत में जो आप एक दरख्वास्त लिखते हैं उसको हम मुलाजमत की दरख्वास्त कहते हैं। तो आगे थोड़ी सी इसकी खसूसियात दी गई हैं, दरख्वास्त की खसूसियात हैं जो कि हमें बताई जा रही हैं। ठीक है, और आगे जो हैं आपकी बुक में जस्ट नमूने दिए गए हैं और लेटर्स के कि क्या क्या किस किस तरह के लेटर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो इनको आप देख सकते हैं, जैसे देखें दरियाफ्ती ख़त है, पेशकश का ख़त है, ये सारे आपको सैम्पल्स दिए गए हैं। इन सैम्पल्स को आप देख सकते हैं और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस हद में किस हवाले से बात की जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 26 दफ्तरी खत व किताबत के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।